ठीक है, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई, तो मैं दोबारा वही मुझे दे रहा, मैंने कल बनाया था, आज मुझे पता भाई 2 दिन लेफ्ट रह गया आपके ट्रायल में। ठीक है, 2 दिन के बाद आपने इसको लास्ट वीक $1 की पेमेंट पे कर दी, सादा पे बन दे दिया बनने के लिए। हाँ वो जाए अप्लाई कर दिया है सादा पे। ठीक है सर, सिंपल आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने से पहले हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सबसे पहले अपनी कलेक्शन। ठीक है, सब याद है कलेक्शन क्या चीज है? ठीक है, कलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे मैं। ऐड मैंने कलेक्शन पे क्लिक करा मैंने। ठीक है, इलेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल जो मेरी कैटेगरी होगी, जैसे मैं लिख लेता हूँ भाई बैग्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने बैग लिख दिया इस पे। ठीक है, इसके बाद सिंपल मैं इसको मैं करूँगा सेव। ठीक है, आप अपने हिसाब से कैटेगरी आप सिलेक्ट करें। जिसको नहीं पता, जो बंदा बोलता है सर जो मेरे मतलब मेरे दारों में दार पे चल रहा है, जो बंदा सर आप बताओ। ठीक है, और जिसको अपनी कोई कैटेगरी नहीं पता, होम डिकोर मतलब होम डिकोर, किचन एसेसरीज, बाथरूम एसेसरीज, ठीक है, गैजेट्स, बेस्ट सेलिंग, सिंपल ये बना लो। इसमें सारे किचन के प्रोडक्ट भी आ जाएंगे आपके, होम डिकोर के भी आ जाएंगे सारे। लंबी चौड़ी कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं, मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे होता है मेगा मेन्यू के ऊपर आता वुमेन, वुमेन फिर आता वुमेन फैशन, मैन फैशन, फिर वुमेन ग्लासेस, मैन ग्लासेस। इतनी लंबी चौड़ी कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप बिल्कुल जैसे आपकी फील्ड है ग्लासेस की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ग्लासेस वाले में क्या है, वुमेन ग्लासेस, मैन ग्लासेस, सिंपल। अगर थोड़ा और आगे जाना है, आउटडोर ग्लासेस, या फिर आंखों में नजर के जो ग्लासेस होता है, आई नजर वाले ग्लासेस क्या बोलते हैं, ठीक है, आप सिंपल उस हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, ये चीज है। आप जिन लोगों को नहीं पता मैंने किस कैटेगरी में आना, सब मैक्सिमम 4 रखे, जिनकी अपनी कोई फील्ड नहीं है। 4 आपकी कैटेगरी हो गई, 5वीं आपकी बेस्ट सेलिंग हो गई। बेस्ट सेलिंग के अंदर वो प्रोडक्ट हम डालेंगे जिसका हम ऐड चलाएंगे। ठीक है, या मैंने बैग की कैटेगरी बना ली। ठीक है, उसके बाद मैं क्रिएट एनदर कलेक्शन कर रहा हूँ, भाई मुझे एक और कलेक्शन बनानी है। ठीक है, उसका सिंपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्लासेस। ठीक है, ग्लासेस के अंदर मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। यहाँ पे देखो मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, कलेक्शन के अंदर कुछ भी नहीं डाल रहा। ठीक है, क्यों, मैं से वो प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं पूछ रहा। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे नहीं डालते, वो बात में अजीब सी लग रही होती है। जब प्रोडक्ट पेज पे आते हैं ना हम लोग, अपनी वेबसाइट पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन में अजीब सी लग रही होती है। यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। ठीक है, उसका फिर दोबारा मैं कर रहा हूँ क्रिएट एनदर कलेक्शन। ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ वुमेन जैकेट। ठीक है, वुमेन जैकेट। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, पहले वाले मैंने आपको बताया आपने कुछ नहीं डालना। अब बाकी मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो जो मैं बताऊंगा वुमेन जैकेट, मैन जैकेट, इसमें मैं यहाँ पे ऐड पिक्चर ऐड कर रहा हूँ। एक पिक्चर यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फर्क दिखाऊंगा, तो पे मैंने नहीं डाला, बैग और ग्लासेस भी नहीं डाला, तो इस पे मैंने डाला है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा जहाँ ये पिक्चर आपके फ्रंट एंड पे कहाँ पे शो होती है। ठीक है, चलिए ये कर लेते हैं वुमेन जैकेट। अब क्रिएट एनुअल कलेक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैन जैकेट। ठीक है, ऐड कलेक्शन।
ठीक है, ऐड कलेक्शन कर लिया मैंने, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा ये सेव हो जाए एक बार, अब मैं जाता हूँ कलेक्शन पे। अब यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है मैन जैकेट वुमेन जैकेट पे मैंने पिक्चर लगाई है, यहाँ पे पिक्चर शो हो रही होंगी, ग्लासेस और बैग के ऊपर पिक्चर नहीं आ रही। ठीक है, सिंपल। बाकी इसके अलावा जिस अब ये देखिए लकीर के फकीर नहीं बनेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर दो। मतलब एग्जाम्पल, एक बंदा बोला मेरे को मैन जैकेट में काम नहीं करना, भाई नहीं बनाओ। ठीक है, आपके वो काम की नहीं है, मैं तो ऐसा डेमो लेके चलता हूँ। ठीक है, आपकी जो अपनी कैटेगरी होगी, एग्जाम्पल है जिनकी अपनी कैटेगरी, आप बोलोगे मैंने अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ, आप अपने हिसाब से उसको लेके चले। ठीक है, आपके अपने अगर प्रोडक्ट है तो आप अपने हिसाब से चलो, आपके अपने प्रोडक्ट है आप अपने हिसाब से चलो, कोई इसमें रटा हुआ नहीं है, सेम लेके चलना है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से आप काम लेके चल सकते हो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में अब ये मेरी एक एक वही, अब जैकेट बहुत किस्म की हो सकती है मेरी। ठीक है, वुमेन जैकेट बहुत किस्म की होंगी। ठीक है, ग्लासेस मेरे बहुत किस्म के होंगे, और शू बैग मेरे बहुत किस्म के होंगे। ठीक है, बहुत सारे जो होते हैं वैरायटी जो होती है वो होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट में मैं क्लिक करूंगा अपना, यहाँ पे मैंने लिखा, क्लिक करा ऐड प्रोडक्ट। अब देखिए वहां पे क्या था, कलेक्शन, यहाँ है ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, अब कोई भी प्रोडक्ट एज अ मिसाल के तौर पे मैं लेदर जैकेट अपलोड करने लगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेरा टाइटल नेम। टाइटल नेम क्या होता है आपका, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, हमेशा ये आपने अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट का एक लेआउट लेके चलना है। ठीक है, अगर आप दो लाइन का एक वर्ड यूज कर रहे हैं तो आपने दो पूरी वेबसाइट को कोशिश करना है कि दो लाइन में, एक लाइन हो। साल के वर्ड की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा, वर्ड की बात करें, तो अगर आप 7 से 8 वर्ड यूज करो तो आपने 7 से 8 वर्ड यूज करना है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ एक वेबसाइट, इसमें फर्क क्या आता है। ठीक है, अब देखिए ये दो लाइन में आता है। ठीक है, बीच में जैसी एक लाइन का आया, प्राइस ऊपर भाग गई। देख रहे हैं, लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसमें ये प्राइस पीछे, ये प्राइस ऊपर है। ठीक है, ये इस तरीके से फर्क आ रहा होगा। ठीक है, कोशिश करें। देखिए जरूरी नहीं कि आप रटे रटे में बैठे हुए कि भाई यही करना है, 19-20 हो जाए तो मसला नहीं है, मगर कोशिश ये करें कि भाई मैंने जो है इस तरीके से चलना है, एक लाइन में चले या दो लाइन में चले। ठीक है, मसला नहीं है। ये आपका होता है प्रोडक्ट टाइटल नेम, जो आप वहां पे डालेंगे वो आपका यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बिल फर्स्ट लेदर जैकेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया भाई मिलानो लेदर स्टाइलिश। ठीक है, मैन जैकेट। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे मुझे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल क्या है। ठीक है, अब ये दो तरीके हैं। ठीक है, निकालने के, एक तो है कि आप किसी वेबसाइट से देख लो, एक तो है या चैट को आप प्रोडक्ट दोगे, बोलो इसके मुझे डिस्क्रिप्शन बना के दे दो, आपको बना के दे देगा। ठीक है, एक सिंपल है। अब आप काम कर रहे हो बिल फर्स्ट सप्लायर के साथ, जो हम आपको नंबर देंगे। ठीक है, सप्लायर के साथ, तो सप्लायर आपको प्रोडक्ट की डिटेल नहीं देते, आपको सिर्फ पिक्चर देते हैं। उसको पिक्चर्स की डिटेल निकालने का आसान तरीका क्या है, आप यहाँ पे ढूंढोगे गूगल इमेज रिसर्च। ठीक है, आप करोगे गूगल इमेज सर्च, ये टूल है, आपने मोबाइल के अंदर होता है गूगल लेंस के नाम से। ठीक है, आपको थोड़ी सी याददाश्त वापस आ जाएगी। ठीक है, अब ये कैमरे का आइकन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, जो भी पिक्चर की डिटेल चाहिए आप, किसी भी पिक्चर की, वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। ठीक है, जैसे मैं मैन जैकेट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये वाली अपलोड कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, ये वाली। ठीक है, अब ये जैकेट किस तरह की जैकेट है, ये जैकेट दुनिया में जहां जहां अपलोड होगी सब जगह पे दिखा देगा, दुनिया में कहीं पर भी हो। ठीक है, यहीं पे हम लोग प्रोडक्ट की हंटिंग भी कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर भी काम आ रहा होता है। ठीक है, नीचे में आऊंगा, अमेजोन में दिख रही है। ठीक है, जैकेट सेक्शन पे दिख रही है, दी जैकेट मेकर पे दिख रही है आपको, ये सारे आ गए भैया। ये जो है ये बंदा यूज कर रहा है। आप कहीं पे कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले, जैसे जैकेट जैकेट सेक्शन में यूज करता हूँ, ओपन करता हूँ, क्लिक करा, विजिट, यही चीज हर प्रोडक्ट पे इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो इसी तरीके इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, नीचे में आया था। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसकी डिटेल मिल गई, डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, क्लियर। अब आपको यहाँ से कॉपी करनी है, आप यहाँ से कॉपी कर ले, आपको कहीं से भी कॉपी करनी है, आप कहीं से भी कॉपी कर। ठीक है, मसला नहीं है। ठीक है, नहीं इस पे नहीं है। अब अगर मैं पिक्चर के साथ कॉपी करूँ, ठीक है, सब आ जाएंगे, मसला नहीं। ठीक है, यहाँ तक, तो जहाँ जहाँ तक डिटेल है वहां तक मैंने कॉपी कर। ठीक है, यहाँ आके मैंने पेस्ट कर,
ठीक है ना, वो पिक्चर वगैरह सब कुछ नीचे उसने मेरे को दे दिया। ठीक है ना, बिल्ड फर्स्ट आपका वहां पे पिक्चर नहीं है, मगर आप बाद में पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हो, अभी तो मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो उसका आइकन होता है ये इंसर्ट इमेज, इस पर आप क्लिक करो, कोई भी पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी, आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करोगे, वो पिक्चर अपलोड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कोई मसला? वो तो सिंपल है। अब चैट जीटीपी ओपन करेंगे, ठीक है, chatgtp.com, प्लस के निशान में क्लिक करा, जो जिस पिक्चर की आपको डिटेल चाहिए वो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर ली। जैसे ये एग्जाम्पल ये है, सेलेक्ट करी, मैं उसको बोलता हूँ भाई राइट, उर्दू में बोलने इंग्लिश में बोलने, राइट टाइटल नेम भी दे दिया, ऑप्शन डिस्क्रिप्शन भी बता के दे दिया, ये कॉपी पेस्ट कर नहीं, पिक्चर नहीं देते, ये सही है। ठीक है, सप्लायर ने आपको कम पिक्चर भेजी हुई है, एक पिक्चर भेजी हुई है, वेबसाइट में हम लोग कोशिश करते हैं 3 से 4 पिक्चर। ठीक है, अगर कम भेजी हुई है, वही गूगल इमेज इंस्टा से आप पिक्चर भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक मसला कोई इशू? ठीक है, इसके बाद हम आए थे नीचे। ठीक है, साइड में आपके पास आ रहा है ये कलेक्शन। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है भाई जो जो आपने कलेक्शन बनाई होंगी, ठीक है, वो सारी शो करवा देगा। देखें, बैग, ग्लासेस, होम पेज, मैन जैकेट, कि भाई एक प्रोडक्ट आप किस कैटेगरी में कलेक्शन में डालना चाहते हैं। यहाँ से हम फिल्टर करते हैं कि हमारा मैन प्रोडक्ट है, वुमेन प्रोडक्ट है, बैग है, लेडीज बैग है, कौन सा बैग है। क्लियर है? यहाँ से हमने बता दिया भाई मैन, मैन जैकेट है। बिल फर्स्ट इस प्रोडक्ट का मैं ऐड भी चलाऊंगा, मैंने कैटेगरी बनाई हुई बेस्ट सेलिंग, साथ में उसको भी सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ये होम पेज है, समझे आप, समझे कि बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। जिस जिस कैटेगरी में आपने ये डालना है, उस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट कलेक्शन सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सब में शो होगा। ठीक है, इसका मतलब है मीडिया अपलोड करें। मीडिया का होता है पिक्चर्स, जो प्रोडक्ट के आप पिक्चर्स दिखाएंगे कस्टमर। ठीक है, मैंने अपलोड, अपलोड पे क्लिक करा। एक साथ करने के लिए वही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके सबको एक साथ जितनी मेरी पिक्चर्स है, कंट्रोल प्रेस करके मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। कहाँ कहाँ पर डाला? वो कोई वो पिक्चर प्रोडक्ट की पिक्चर थोड़ी है, वो तो कैटेगरी में डाली है। वो तो लेदर दिखा रहा है, लेदर की क्वालिटी दिखा रहा है। और वो भी ये सर बताएं कि बाद में जो वो खाली छोड़े तो वो इससे क्या वो ठीक है, क्लियर है मेरे को मसला? अब जो आपको फ्रंट पे पिक्चर चाहिए, जैसे आप बोलो ये तो सैड पोज है, मुझे फ्रंट वाली ये चाहिए, आप सिंपल उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वो आपकी होम पिक्चर कहलाती है, मतलब उसको बेसिक कवर फोटो बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट पे ही शो होगी आपकी, ऐसे की जैसे एग्जाम्पल है। ठीक है, जो फ्रंट पे आप रखेंगे, ठीक है, वो आपकी इस तरीके से शो होगी जिसको कस्टमर देख के क्लिक करता है। ठीक है, कोशिश करिएगा फ्रंट वाले, सॉरी, हाँ कोई बंदा ये देखे, ये जो कोशिश करें कि जो अगर आपने फ्रंट की पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड में रखी है तो व्हाइट बैक में रखें, वरना देखिए ये बैकग्राउंड के साथ है, बाकी व्हाइट है, ये किसकी लग रही है, तो सारी व्हाइट बैकग्राउंड हो। देखिए, चल ये भी जाएगी, मसला नहीं है। बात चलने के लिए एक मैं आपको बता रहा हूँ रेकमेंड तरीका क्या होता है। ठीक है, ये चीज है, ये एज अ हमारी इंडस्ट्री में चला रहे हैं, मसला नहीं है। एज अ ब्रांड की बात करूं, बोलेगा यार ये क्या कर दिया। ठीक है, मैं सिंपल एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपने जो प्रोफेशनल तरीका क्या है, आप सेम चीज रखें, या तो व्हाइट बैकग्राउंड रखें सबका, या तो प्लेन बैकग्राउंड रखें। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड का मतलब पता है आपको? किसी ने पूछा नहीं मेरे को। प्लेन बैकग्राउंड का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के पीछे प्रोडक्ट शो ना हो। ठीक है, अमेजोन के ऊपर की पॉलिसी भी यही है, हर जगह की पॉलिसी ज्यादातर यही होती है, प्लेन बैकग्राउंड हो, कि कस्टमर कंफ्यूज ना हो कि मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसके पीछे का मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2 मोबाइल। ठीक है, मैं आपको ये दूंगा, आपका क्या सवाल होगा, भाई दोनों में से एक तो नीचे करो, कौन सा दोगे। तो ये चीज होती है, तो आपने वो दिखाना होता है आपको, मतलब प्लेन बैकग्राउंड का मतलब होता है कि सिर्फ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के पीछे कोई प्रोडक्ट ना हो।
हम्म, ये चीज है, वो पिक्चर दिखाता है एयरपोर्ट से, लोग समझते हैं एयरपोर्ट्स के साथ मिलेगा, आता कवर है, ये चीज है। ठीक है, मतलब बेसिकली लोग उनकी कंप्लेन नहीं करते, वो चलता रहता है, लोग कंप्लेन करेंगे तो वो एक्शन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी आ रही है, ये कैटेगरी आपने नहीं छेड़ दी, ये कैटेगरी होती है एज आ उसके लिए, ये मतलब गूगल के लिए। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पे पिक्चर डालनी, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें तो हम यूज नहीं करेंगे, मैं वो आगे बताऊँ, आगे चलते क्यों। ठीक है, यहाँ पे बोला है प्राइसिंग, अपने प्रोडक्ट के प्राइस बताए, यहाँ पे आपको दिख रहा कंपेयर प्राइस, और यहाँ पे आपको दिख रहा प्राइस। कंपेयर प्राइस का मतलब होता है 3,000 की 1,500 की दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है कि भाई ऐसे 8,500 की मैं आपको 8,500 की मैं आपको 4,520 रुपये की दे रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है, डिस्काउंट के। अब ये प्रोडक्ट एग्जाम्पल जैकेट में 10,000 की बेच रहा हूँ, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भाई 15,000 की है वैसे। ठीक है, मैं आपको 10,000 की दे रहा हूँ। क्लियर है? ये वजह से ऐसी रेंज में हम बाद में टैक्स रिमूव कर देते हैं। ठीक है, वरना आप टैक्स नहीं लेना चाह रहे, आप यहाँ पे अनटिक करना है, टिक करें, वो होता है नहीं, उसको आप इग्नोर करें, वो हम एक बार सेटिंग कर लेते हैं मेल से, सेटिंग में से सेटिंग कर देते हैं, फिर आपको उसको छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कॉस्ट पर एटम। ठीक है भाई, आपकी कॉस्ट बताओ, हम यहाँ पे कॉस्ट नहीं बता रहे, ठीक है, फायदा नहीं है यहाँ पे बताने का, तो हमको सा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये होता क्यों है, ये होता है इसलिए बिकॉज आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो। ठीक है, जब आप इंटरेस्टिंग काम करते हो, प्रोडक्ट की प्राइस बताते हो, ये चीज मुझे इतने की आ रही है, ये मंथ के एंड में आपको बताया था आपको इतने पैसे बचे। हमारा काम हमारे लिए, पर आपके लिए यूजफुल नहीं है। क्यों? आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो, इसके सिस्टम को पता ही नहीं कौन सा पार्सल डिलीवर्ड हुआ, कौन सा पार्सल रिटर्न हुआ। ये जब आप एडवांस पेमेंट एलएलसी के थ्रू कर रहे होते हो काम इंटरनेशनल पे, उसमें इस पर ट्राई होती है, क्यों उसमें ऑर्डर वही बंदा प्लेस कर सकता है जो एडवांस पेमेंट दे रहा है, पेमेंट पहले देगा तो फिर ऑर्डर प्लेस होगा, ना ऑर्डर प्लेस नहीं होता। ये उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं, करना चाहें तो, कि भाई ये चीज मुझे इतनी आ रही है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन ये है। ठीक है, तो आप उस यहाँ पे फिल कर देते हो, मंथ दी एंड आपको वो हिसाब बताया था, अगर आपको इतने इतने इस महीने में इतने पैसे बचे, वरना अभी आप लोकल काम करो, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उस भाई आपने यहाँ पे डालना था स्टॉक, भाई मेरे पास कितने पीस है, आपके पीस हैं या नहीं, आपने यहाँ पे 1,000 डालना नहीं, ये नहीं दिखता है। तो शो करना चाहो आप कर सकते हो, मसला नहीं, वो इन स्टॉक या आउट स्टॉक आता है, वो माइनस करते आएंगे। कौन? ये ऑटो उधर ऑटो हुआ आपका, एक 1,000 पीस आपने डाला, 100 ऑर्डर आ गए, पीछे 900 रहेगा, 900 के बाद आपका 900 ऑर्डर आ गया, उसका जीरो हो गया, वहां पे सोल्ड आउट लिखा हुआ है, आपके पास दोबारा स्टॉक आ गया, दोबारा स्टॉक इन कर दे, भाई इन स्टॉक हो गया। हाँ, ईमेल आती है आपको, ये डेड स्टॉक में स्टॉक खत्म होने वाला, 10 पीस रह गए। नहीं, उसमें नहीं लिखा था, वो अलग चीज आप शो करवाना चाहो। ठीक है, वैसे डिफॉल्ट शो, हाँ, वो ऐसे लालच देने के लिए होता है। ठीक है, वो एज ए बेसिक कोड यूज कर रहे होते हैं, वो लालच देने के लिए होता है। ठीक है, वरना आपने बोला भाई एक लेफ्ट है, आपने वो बिक गया, फिर आप एक डाल दोगे, फिर आप एक डाल दोगे, बंदा इसी काम में लगा रहेगा, वो हम कोड यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आप ये चाह रहे हो कि भाई 1,000 पीस के बाद भी पीस बिकता रहे, तो आप यहाँ पे आ रहा कंटिन्यू सेलिंग मैन आउट ऑफ स्टॉक, अगर ये 1,000 पीस खत्म भी हो गए, ठीक है, मतलब फिर भी ये कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सकता है। ठीक है, अगर आपने अनटिक कर दिया तो कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा 1,000 के बाद। ठीक है, सोल्ड आउट लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी दिस प्रोडक्ट हैज एसक्यू एंड बारकोड। ठीक है, ये भी पोस्ट सिस्टम के लिए हम यूज कर रहे होते हैं या इंटरनेशनल के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके काम का नहीं है, यहाँ पे बेसिकली एक बारकोड जनरेट होता है, जो आप इंटरनेशनल शिपिंग करते हैं ना, तो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ डालना होता है, आप इस चक्कर में पड़े ही नहीं। ठीक है, पोस्टर कोड वो तो कस्टमर के लिए होता है, पोस्टर कोड आपकी एरिया कोड होता है। ठीक है, अगर आपको पोस्टर कोड ढूंढना हो अपना, जैसे आप कहाँ रहते हो, सदर में, आपको बस सदर ऐसा आप लिखोगे गूगल पे सदर पोस्टल कोड, आपको मिल जाएगा 74400। ठीक है, आपको वैसे पोस्टल कोड बता रहा हूँ, सदर का पोस्टल कोड ये है। ठीक है, मेरा भी यही है। नहीं नहीं, वो एड्रेस में होता है, फायदा वायदा नुकसान नहीं है, एड्रेस में होता है। हाँ हाँ, ये चीज है, फायदा वाला कुछ नहीं होता। ठीक है,
उसके बाद आपने सिंपल ये नीचे जो चीजें आ रही है सारी आपकी नहीं छेड़नी है, एसयू के लिए होती है, आपको शुरू में जो है ऑटो एसयू भी करना होता है। ठीक है, नीचे आपको दिखा भी रहा होगा गूगल पे प्रोडक्ट आपको इस तरीके से मैं मतलब रिसर्च जो इंजन लिस्टिंग है उसमें आपको प्रोडक्ट ऐसे शो करूंगा। ठीक है, आपने इस चीज को नहीं छेड़ना। आपने सिर्फ यहाँ पे वेरिएंट, वेरिएंट क्या होता है इसमें कलर्स। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे आप बोलते हो किसी शॉप पे आता है, बोलते हैं इसमें भाई वैरायटी दिखाओ मुझे, ये वही चीज है, ये वेरिएंट्स, वेरिएशन लिखा हुआ, वैरायटी लिखा हुआ, वेरिएंट लिखा हुआ, एक ही मतलब है। अब भाई इस प्रोडक्ट में हम लेदर जैकेट अपलोड कर रहे हैं, लेदर जैकेट में कौन कौन से कलर है आपके पास। ठीक है, मैंने साइज, साइज भी होते हैं, आप साइज भी करना चाहो साइज भी कर लो। हम दो साइज ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं कर रहे, दो साइज दो कलर डालते हैं इसमें। ठीक है, मैंने दो कलर कलर पे सिलेक्ट करा, एक ब्लैक हो गया, फिर ठीक है इसमें मैंने क्लिक करा, एक मैंने कर दिया ब्राउन। मैं बताता हूँ। ठीक है, ये मेरा मेरे पास ब्राउन आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने करके इसको डन, डन लास्ट भी करना है। अब मुझे ऐड करना है साइज, वही चीज मैं ऐड एरर कलेक्शन मेरे ऑप्शन में क्लिक करूंगा, अब मैं करूंगा साइज। साइज पे क्लिक करा मैंने, बोला भाई मेरे पास एक स्मॉल साइज है। ठीक है, आप स्लैग भी कर सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं। इसे मैंने कर दिया स्मॉल ये वाला। ठीक है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ एक मीडियम। ठीक है, मीडियम मैंने ये वाला। ठीक है, दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिए, साइड में क्लिक करा, अब मैंने कर दिया डन। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मुझे बता रहा है भाई स्मॉल के अंदर, आपके ब्लैक के अंदर स्मॉल की क्या प्राइस है, आप अलग अलग प्राइस भी कर सकते हो। स्मॉल के 10,000 है, ब्लैक के अंदर मीडियम के जो है 12,000। ठीक है, यहाँ पे आपने बताना है भाई स्मॉल के अंदर मेरे पास 10,000 पीस है, और मीडियम के अंदर भी 10,000 पीस है। जितनी आप वेरिएशन डालेंगे उसमें सब कुछ आपने साइज उस पर मेंशन करना है। ठीक है, इसलिए मैं ब्राउन ब्राउन कलर में चले गया, वही चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 1,000 पीस इसमें है मेरे पास, और 1,000 पीस इसमें है मेरे पास। ठीक है, प्राइस ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जो ये भाई बात कर रहे हैं कि पिक्चर शो करवाएगा ब्लैक के आगे, आप ये ऑप्शन अगर ऑन करना चाह रहे हो, उसमें पता नहीं है या नहीं है, देख लेते हैं। आप वेबसाइट पे ना, किसी वेबसाइट पे ऑप्शन होता है, आप जो है ना ब्लैक पे क्लिक करते हो तो ब्लैक पिक्चर आ जाती है, व्हाइट ब्लू पे क्लिक करते हो ब्लू आ जाती है, देखा है किसी ने। चलिए इसमें मैं देखता हूँ, इस पे हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो अब लोग लगाते नहीं है। हाँ, ठीक है, दिख रहे ब्लैक क्या, अगर ब्लैक हो रहा ब्राउन, ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लो पिक्चर चेंज हो रही है। ये ऑप्शन यहाँ से होता है। ब्लैक के आगे आप ब्लैक की पिक्चर लगा दे, ब्राउन के आगे आप ब्राउन की पिक्चर लगा दो, जो मतलब जितने कलर होंगे, येलो व्हाइट रेड, उसके आगे उसकी पिक्चर लगा दो। वो जब बंदा सिलेक्ट करेगा तो आपका वो पिक्चर शो हो जाएगी। ये सिंपल ये क्लिक करेंगे आप, जो पिक्चर आपकी, जैसे मैं अपलोड कर लिया अब यहाँ से पिक्चर, मैं अभी फिलहाल के लिए जैसे ये लगा रहा हूँ, ये मैं सिलेक्ट करी, ये हो गया, यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, इसी ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन हो गया, बिल्कुल मैं ये वाली लगा रहा हूँ बैक की। ठीक है, आप ब्राउन लगा दिया, यहाँ क्लिक करा, ये ठीक है क्लियर है। ये बाकी यहाँ उसके आगे आपकी कोई लिस्टिंग नहीं, सिर्फ यही लिस्टिंग है। ठीक है, सबसे आसान लिस्टिंग शॉपिफाई की बोली जाती है। ठीक है, तो बाकी आपको टैग वेंडर वगैरह कलेक्शन का आपने ध्यान देना, कलेक्शन आपने लास्ट में डालना। ठीक है, उसका सिंपल मैं सेव करता हूँ उसको। मैंने डाल दिया ना मैन जैकेट, वो खुद ही फिल कर देता हूँ, तो जब कस्टमर को शो भी नहीं होता होगा, मसला नहीं है इसमें। अब वो सेव कर दिया ना, तो बता देगा कि आपका प्रोडक्ट ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट आपने ऐड कर लिया। अब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, अब ये मेरा प्रोडक्ट शो हो रहा है। उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ठीक है, ये मेरा आ गया भाई, भाई इतने का प्रोडक्ट है, ब्राउन पे क्लिक करूंगा तो क्या पिक्चर चेंज हो जाएगी। ठीक है, मीडियम मतलब मीडियम या स्मॉल जो साइज चाहिए कस्टमर यहाँ से बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला है इसमें। इसके बाद ये आपने दो काम कर लेना, अपनी कलेक्शन बना लेनी है। ठीक है, अपनी कलेक्शन में आपने चार चार प्रोडक्ट डाल दो, कहीं से भी उठा ले, किसी भी वेबसाइट पर उठा ले, एक वेबसाइट रखें। ठीक है, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ भाई, लेजी शॉप या कोई भी वेबसाइट है शॉप का हो लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अली एक्सप्रेस से उठा ले, कोई ऑर्डर नहीं आएगा भाई, क्योंकि वेबसाइट लाइव नहीं है। क्यों, आज चार चार प्रोडक्ट या पांच पांच प्रोडक्ट आप डालें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप वेबसाइट डिजाइन करेंगे ना, आपको लेआउट साथ साथ समझ में आएगा, मतलब कंफ्यूज होंगे। ठीक है, ये चीज है। ये वेबसाइट ओपन करी, कोई भी आप वेबसाइट ओपन कर लें, जरूरी नहीं ये वाली ओपन करें।
ठीक है, कोई भी वेबसाइट वेबसाइट ओपन करें, वहां से अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ठीक है, नहीं हमारी नहीं है, बनाई हमने क्लाइंट की है। नहीं ये प्रीमियम पे बची, ये तो उसका महीने का खर्चा ही बहुत है, $100 तो उसका महीने का खर्चा है, बिकॉज इस पे एप्स वगैरह लगी हुई है सारी। तो $25 में फिर जुपिटर के साथ $25 के अलावा $75 और पे करता हूँ। हाँ, क्लियर है। डॉलर कस्टमर को, ठीक है आदमी। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट की डिटेल वगैरह प्राइस वगैरह आपको ये सब मिल जाएगा, जैसे ये प्राइस कॉपी पेस्ट कर ले, कोई प्राइस ये रख ले, कोई मसला नहीं, कोई ऑर्डर नहीं आएगा, हम इसको बाद में रिमूव कर लेंगे। अभी हम वेबसाइट अपनी रेडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको सप्लायर का नंबर मिल गया आपको, नहीं ठीक है, वैसे आप मैं कोशिश करता हूँ आज ही आपको मिल जाए। ठीक है, अब सप्लायर को आप मैसेज करेंगे, सिंपल एक मैसेज करना है आपको सबको, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ या करती हूँ, ठीक है, मेरा नाम ये है, मेरा सिटी ये है, मेरी एक ब्रांड का नाम ये है, सिंपल, मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर दो, वही कॉपी करें, सबको कॉपी पेस्ट कर दो। अगर आपको वो प्रोडक्ट भेजना शुरू कर देते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो प्रोडक्ट आपको भेजना शुरू कर देते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग गूगल इमेज से निकाल के जो प्राइस वो आपको बता रहे हैं उसका डबल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, वही आपकी जेन्युइन लिस्टिंग भी हो जाएगी अगर आप करना चाहें। इनसे नहीं नहीं, उनको कस्टमर को थोड़ी पता कि वो इतने का दे रहे हैं, ये तो आप थोड़ी बता रही कस्टमर को मेरा 200 हजार है, मैं 1000 का बेच रहा हूँ। ठीक है, ये चीज है, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भाई एग्जाम्पल है, कोई भी दुकानदार ऐसे काम नहीं करता है, मैंने 5000 का लिया, मैं आपको 20,000 का बेचूँ, वो बोलेगा भाई 20,000 का। ठीक है, ये चीज है, कस्टमर को थोड़ी पता है पीछे कितने का आ रहा है, ये चीज। ठीक है, कोई सवाल यहाँ से फिर हम कस्टमाइजेशन पे जाए। आप कहीं से भी कहीं से भी किसी मतलब दुनिया में कहीं पे भी देख सकते हो। उसके लिए अलग से ऐप लगानी पड़ती है, ऐप होती है ऐप शॉपिफाई में। जो आप जैसे ये व्हाट्सअप आ रहा है ना, साइड में व्हाट्सअप का ऑप्शन आ रहा होता है वेबसाइट पे, ये ऐप्स का काम होता है। इसको करेंसी करेंसी की बात करिए, वो होती है करेंसी एक्सचेंजर, एक होती है करेंसी कन्वर्टर। हम करेंसी कन्वर्टर यूज नहीं करते। करेंसी कन्वर्टर क्या करता है, करेंसी कन्वर्टर आपको करंट रेट के हिसाब से जो डॉलर, जैसे एग्जांपल ये जैकेट है, मैं यूएसए में $200 की बेच रहा हूँ, ठीक है, जब बंदा पाकिस्तान से खोलेगा ना, वो क्या उसको दिखाएगा एज ए कन्वर्ट करके, कन्वर्ट क्या होगा, जो करंट रेट चल रहा होगा $200 आई थिंक मेरा से, ठीक है, राउंड फिगर करते हैं 60,000 का, और पाकिस्तान में 60,000 की जैकेट कौन लेगा। इसलिए हम करेंसी करेंसी एक्सचेंजर यूज करते हैं। वो क्या करता है, जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, उस टाइम पे हमसे पूछता है भाई आपने पाकिस्तान में कितने की बेचनी है और यूके यूएसए में कितने की बेचनी है। अब हम बोलते हैं भाई यूएसए में हमने $200 की बेचनी है, पाकिस्तान में 10,000 की बेचनी है। जब पाकिस्तान से कोई बंदा ओपन करता है वेबसाइट तो उसको 10,000 शो होंगे, और जब उसको हम यूएसए में ओपन करेगा उसको $200 शो होंगे। वो हम करेंसी एक्सचेंजर यूज करते हैं, उसके चार्जेस पर मंथ होते हैं। नो, हाँ ऐप के, इस वाली ऐप के। ठीक है, सर अगर वो ऑर्डर देंगे तो आएगा ऑर्डर हमारे पास? क्यों नहीं आया, सर कैसे अमेरिका का यहाँ से कैसे भेजेंगे? फेडेक्स से या डीएचएल से। वो आ जाएगा और हम यहाँ से उसको FedEx से भेजेंगे वहाँ पे, और साथ से वहाँ चलो फिर वो लगेगा ज़्यादा ही लगेगा। ₹10,000 लगते हैं, 10,000। कस्टमर ऐसे कस्टमर पे करेगा। नहीं, 60,000 की तो बेच रहा हूँ, 10,000 की जैकेट बनवा के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10,000 की जैकेट है, ₹10,000 डिलीवरी चार्जेस, 20,000 पीछे कितना प्रॉफिट बचिए, फिर एजेंसी बोलने की जरूरत है। ये तो बोला अभी हमारी वेबसाइट है, फर्स्ट करा हमारे भाई ने बोली वहाँ पे या किसी ने बोली, उन्होंने वहाँ से ऑर्डर दे दिया, प्लेस हो गया ऑर्डर। ऑर्डर तो प्लेस हो जाएगा ना। सही है, अब हम यहाँ से कैसे आप उसको नहीं, देखिए यहाँ से फेडेक्स से जाएगा, फेडेक्स या डीएचएल से जाएगा वो परसों। हमसे कांटेक्ट करेगा, हम उनसे बात करेंगे भाई ये प्रोडक्ट आपको FedEx से भिजवा रहा है। नहीं, देखो ये सिस्टम सारा ऑटो होता है। अगर आप एलएलसी, अगर कस्टमर से आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो तो फिर आपको एलएलसी चाहिए, एडवांस में कैश ऑन डिलीवरी वहां पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता। जाएगा कैश ऑन डिलीवरी। नहीं, ये दुबई साइड, अरब साइड पे होता है कैश ऑन डिलीवरी। दुबई हो गया, मसरत हो गया, ओमान हो गया, सलाला हो गया,
सो दिया हो गया यार पाकिस्तान हाँ नुकसान है, आप बात सही कर रहे हो, मगर पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में इसके अलावा ऑप्शन नहीं है ना, रिटर्न आ जाता पार्सल। माइनस रिटर्न में जो है सर वो भी लगता है अपना चार्जेस, नुकसान तो वही है ना। नुकसान करके वापसी में 300 हो जाते हैं, नहीं नहीं वो वही है। वो एक्स्ट्रा लगते हैं ना सर, अगर आप वो लगाते हैं, टीसीएस वाले हो गए या ट्रैक्स वाले हो गए, ये लगाते हैं, लेपर्ड नहीं लगाते। डिपेंड करता है पूरे कंपनी की पॉलिसी क्या है। अगर आप जैसे एग्जाम्पल है, टैक्स की बात करूं, टैक्स जितने चार्ज यहाँ से भेजने के लेता है उतने जाते वापस जाने के लेता है, वो 400 तक का नुकसान होता है। लेपर्ड बोलता है भाई 150 में पार्सल किया, वापस आके मैं 150 ही लूंगा। ये डिपेंड करता है कंप्लेन भी कर सकते हैं वन टाइम, 3 टाइम की बारी होती 3 है। टाइम के बाद। कस्टमर ने अगर कसम खाई मैंने लेना ही, तो फिर तो अपील का फायदा ही नहीं है। और वो फिर अपील का मसला ये होता है कि जब आपका राइटर झूठ बोल रहा, राइटर बोलना जा ही नहीं रहा, बोला भाई कस्टमर नहीं ले रहा, कस्टमर बोल रहा मेरे लेना भाई, राइटर नहीं आ रहा। अपील का मतलब जब काम करता है, जब कस्टमर ने कसम खाई हुई है। पार्सल और पहुंचा हुआ है, फर्स्ट करो वो वापसी मंगाने में ज्यादा नुकसान है, क्योंकि दिन की दो तो है में 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस है, मिसाल है 300, वो अपील इसलिए करते हैं कि वो चला जाए और वो लाइबिलिटी हो जाए, नुकसान। अपील मतलब समझा नहीं। सर जैसे वो बोले भाई बंदे का नहीं मिल रहा हमें पैसे, वो अपने यहाँ फोन करते हैं हमें, हमारे सेलर को, सेल वाला हमें बोलता है कि भाई वो पार्सल नहीं जा रहा, वापसी करना है, तो फिर हम कहते हैं नहीं यार एक बार और भेज दें, उसके ऊपर कुछ चार्जेस नहीं देखो, चार्जेस की बात आती है पूरे कंपनी के हिसाब से। लेपर्ड नहीं लेता, मैं बात कर रहा हूँ लेपर्ड की, टैक्स लेता है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये डिपेंड करता है पूरे कंपनी की पॉलिसीज क्या है। ये चीज है, सबको मैच नहीं करो आप। ठीक है, हर एमएनपी है, वो महीना 500 लेता है, काम करो नहीं करो बोलता 500 दो मुझे, आप पार्सल भेज रहे भेज रहे, मैं 500 लूंगा आपसे। ये डिपेंड करता है पूरी कंपनी आपकी पॉलिसी क्या दे रही है आप। ये चीज है, जब भी आप अकाउंट ओपन करवाते हो लेपर्ड का, तो मुझे पता है लेपर्ड हो, पोस्ट एक्सो, इनका तो नंबर दे दिया ना, सेल ग्रुप में नहीं भेजा, मैं आपको ग्रुप में नंबर भेजा दूंगा, सिक्वेंस से बात कर लेगा सर। नहीं नहीं बना होगा, ऐसा हो नहीं सकता, साथ बना हुआ क्यों? वहां से उसमें वो मैसेज आ रहा है आज क्लास में। हाँ तो वही ग्रुप है ना, उसी में आपको अपडेट मिल जाती है उसमें। और उसके बाद सिंपल में कर रहा हूँ ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करा। अब मैं वही चीज इस पे आ गया, कस्टमाइज पे, ऑनलाइन स्टोर के बाद थीम, थीम के बाद कस्टमाइज। नहीं बाद में कनेक्ट करेंगे, हाँ बाद में कनेक्ट करना है। ऐड ऐड तो चलाना ही चलाना है ना, उसके लिए तो आईडी चाहिए चाहिए हमारे। मैं थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बहुत से लोगों के पास ना सेटिंग चेंज आएगी, ठीक है ना? अब दो जगह पे सेटिंग आ रही है, सही है। ठीक है, आपके मोबाइल के हिसाब से कंफ्यूज नहीं होगा, ये होता क्या है, जैसे मैंने अनाउंसमेंट बार पे क्लिक करा, ठीक है, अब सेटिंग मेरे पास यहाँ ओपन हो रही है, ठीक है। अगर आपका जूम ज्यादा होगा, ठीक है, तो फिर वो सेटिंग यहीं ओपन होगी, ये फर्क है सर। ठीक है, ऐसे मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है, फिर ये सेटिंग देखिए यहीं ओपन हो रही है। ये फर्क है। जो आपको वीडियोस मिलेंगे ना, इसकी प्रोफेशनल वीडियो बनी हुई है, और आप वीडियो कॉपी कर लेंगे ना, पूरी 30 मिनट की वीडियो है, आपका एक ई कॉमर्स स्टोर पूरा तैयार हो जाएगा। और उसमें से आप अपने हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर लेना, ठीक है, आप उसको फॉलो करते हैं ना, ठीक है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं तो करवाऊंगा, वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वीडियो तो आप देखना चाह रहे हो, ये भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, साथ वो वाली भी वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ ग्रुप में आपको मिल जाएगी। आज मैं कोशिश करता हूँ, आज ही संडे आ रहा है, आप लोगों को टाइम मिल जाएगा। नहीं नहीं मतलब हम कोशिश करेंगे आज ही आपको भेज दें, उसका नहीं। ठीक है, ये वेबसाइट के अंदर 3 पोर्शन होते हैं आपके। ऊपर होता है हेडर,
फिर आता है बॉडी, इसको टेम्पलेट बोलते हैं, शॉपी में टेम्पलेट बोलता है, नीचे आता है फुटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे हेडर। हेडर के दो क्वेश्चन है, अनाउंसमेंट बार और हेडर। ठीक है, अनाउंसमेंट बार क्या होती है, जो ऊपर लिखा है वेलकम टू अवर स्टोर, यहाँ आप चेंज कर सकते हो भाई, जैसे एग्जाम्पल विंटर सेल इज लाइफ। ठीक है, कोई भी 14 अगस्त की कोई चीज आ रही है, प्रमोशन आ रही है, कुछ भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल जो मैं इस पे अनाउंसमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, अब इसे टेक्स्ट दे दिया, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ उसको, मैं लिखता हूँ भाई विंटर सेल, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, विंटर सेल लिखा, ये ये देख रहे थे साथ में, आपको दिखा रहे हैं ऊपर ही लिखो। इसमें एक लोडिंग बार चलती है, देखिए ब्लू कलर की लोडिंग बार नजर आ रही होगी आपको। ठीक है, जब भी कोई चेंजिंग करेंगे ना, अपने ब्लू कलर की लोडिंग बार है उसका इंतजार करना। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ भाई विंटर, ठीक है, ये लोडिंग बार आएगी ब्लू कलर की। ठीक है, ये जब पूरी हो जाए फिर आपकी वेबसाइट में चेंजिंग होती है, और ये बीच में रुकी हुई है तो आपने वेट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया विंटर से। ठीक है, अब इसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हो, कोई बैकग्राउंड कलर चेंज हो, आपने ये अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करना है, मेन हेडिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा कलर स्कीम, इसको बोलते हैं कलर स्कीम। इस पर आपने क्लिक करा, इसको आपने कर दिया भाई ये ब्लैक कलर, ब्लू करना है आपने, ब्लू भी करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई और आपको लाइट ब्लैक चाहिए, थोड़ा सा आप कलेजी के अंदर वो आप कर लें। ठीक है, ब्लैक आपको ब्लैक चाहिए, आप ब्लैक कर लें। ठीक है, मसला नहीं, क्लियर है यहाँ पे मसला। ठीक है, उसके बाद बैठ जाता हूँ, अब आप चाह रहे हो यार विंटर सेल लिखा हुआ है, फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद कुछ और भी लिखा हुआ है, चेंज हो। ठीक है, उसके लिए आप ये अनाउंसमेंट पर निशान है, प्लस का निशान देख रहे हैं, प्लस का निशान आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट आ गई। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ, वेलकम टू अवर स्टोर, ये मैं इसी लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, मैं बैक करता हूँ, अब मैं मेन हेडिंग में क्लिक कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट बार पे, इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट, इसको मैं ऑन कर दूंगा, यहाँ से मैं कर दूंगा मिनिमम 3 सेकंड। अब देखिए 3 सेकंड के बाद ये चेंज होगा। ठीक है ना, वेलकम टू अवर स्टोर। ठीक है, ये इस तरीके से चेंज हो रहा हो, आप 3 4 5 ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, और 3 सेकंड के बाद ये चेंज हो रहा हो अपने हिसाब से। ठीक है, क्लियर है कोई मसला है इसमें? बैकग्राउंड ब्लैक है, हमको जैसे ट्रांसपेरेंट जैसे इस तरह का इस तरह नहीं 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 नहीं, नहीं, कलर चेंज कर सकते हो आप, कोई सा व्हाइट ब्लैक मुझे रेड, कोई भी येलो, कुछ भी डिजाइन जैसे नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं हेडर। हेडर में सबसे पहले हमारा लगाना है लोगो, ये नूर बास्केट लिखा हुआ है मेरी लोगो की जगह। ठीक है, लोगो लगाने के लिए साइड में आ रहा है सेटिंग और थीम सेटिंग। ठीक है ना, या थीम सेटिंग में मैं क्लिक करूंगा, ये आ गया लोगो। लोगो पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पर आ रहा लोगो सिलेक्ट, मैंने कर दिया लोगो। भाई जो अपना लोगो लगा, जो भी आपका लोगो होगा आप यहाँ पे लोगो सिलेक्ट कर लेंगे। भाई अभी जैसे ये लोगो लोगो समझे, मेरा लोगो है, उसको लोगो को लगा लेता हूँ। ये मेरा लोगो आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, जहाँ आपको सेट लगे आप वहाँ पे इसको छोड़ दो। ठीक है, इन लोगों का आपको बड़ा किया। अब देखिए इसमें होता है फेविकॉन। फेविकॉन क्या होता है, ये ऊपर आपको शुक्रिया का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे फेसबुक दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेविकॉन। ठीक है, जो आपका आपको यहाँ पे लगाना हो तो आप यहाँ पे फेविकॉन की जगह पे अपलोड करते हो, मगर फेविकॉन पे हमेशा आपका लोगो अपलोड नहीं होता, आपका आइकन अपलोड होता है। जैसे लिखा हुआ जारा ऑनलाइन स्टोर, मैं बताऊंगा जारा जेड एम, वो उसका एक आइकन लोगो बना के सिर्फ जेड एम का अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या अपना कोई मेरा जो आइकन है सिर्फ वो आइकन लगा दूंगा, ये हम पूरा लोगो नहीं लगाते। यहाँ पे देखिए पूरा शॉपिफाई नहीं लिखा हुआ, शॉपिफाई का सिर्फ आइकन आ रहा है, फेसबुक का सिर्फ आइकन आ रहा है, इसी गूगल का। हम लोग आइटम भी बनाते हैं क्या? बनाना से आप बना सकते हैं, मसला है, कैनवा भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आपने आइकन फीमेल का लगाया हुआ है, वो आइकन है। ठीक है, इसके बाद सिंपल दोबारा मैं अपने सेशन पे जाता हूँ, ये फर्स्ट स्टेप पे। अब मैं करता क्लिक करता हूँ हेडर पे, हेडर पे मैंने क्लिक करा, अब बोला लोगो पोजीशन, लोगो पोजीशन आपको कहाँ पे चाहिए, इस पे मैंने क्लिक करा, टॉप सेंटर, ये देखिए अपना व्यू चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट,
जहां आपको अच्छा लग रहा है आप वहां पर इसको रख सकते हो। ठीक है, और आपने देखा मेरा मोबाइल के अंदर मेरा स्टोर कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आइकन आ रहा है मोबाइल का, आप यहाँ क्लिक करेंगे ये आपका स्टोर दिखा रहा है, मोबाइल के अंदर आपका इस तरीके से स्टोर दिखेगा। ठीक है, कोई मसला है इसमें, कोई इशू? ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अपने कलेक्शन शो करवानी, कैटेगरी शो करवानी है। यार देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा होम अबाउट कॉन्टैक्ट, मुझे क्या शो करवाना है, अपने जो मैंने कलेक्शन बनाई है वो मुझे शो करवानी है। उसके लिए मेन्यू आ रहा है, मेन्यू में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा एडिट। ठीक है, एडिट में क्लिक करा, वो नहीं मेरा पेज ओपन कर देगा मेरे पास। नहीं नहीं, आप देखिए इस पे आपको वीडियो देख के आपको प्रैक्टिस देख के करना पड़ेगा आपको ये चीज। जैसे आप अभी जा रहे हैं, जैसे हमारी बारी ठीक है, इस पे मैंने कॉन्टैक्ट पे क्लिक करा, कॉन्टैक्ट मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए अबाउट भी मुझे चाहिए, सिर्फ होम चाहिए। ठीक है, बाकी मैं करूंगा ऐड मेन्यू आइटम, इस पे मैंने क्लिक करा, लिंक पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा कलेक्शन, मुझे कलेक्शन ऐड करनी है, कलेक्शन में क्लिक करा, यहाँ से मैं बारी बारी सबको ऐड कर लूंगा बैग। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कलेक्शन में क्लिक करता हूँ ग्लासेस, मैन जैकेट, नहीं, मेन्यू एडिट। ठीक है, इसका वुमेन जैकेट कर लेते हैं, इसको सिंपल मैंने सेव कर दिया इसको। ये सेव हो गया, अब मैं दोबारा अपने स्टोर पे आता हूँ। ठीक है, इसलिए इसको सेव कर दूँ, जो मैंने सेटिंग सेव की। ठीक है ना, हो गया चीज, होम बैग ग्लासेस मैन जैकेट वुमेन जैकेट। ठीक है, क्लियर है? अब जो आपकी कलेक्शन होगी उस तरीके से शो हो जाएगी आपको। आपको अगर इसका भी कलर चेंज करना हो या कलर स्कीम चेंज करेंगे, ठीक है, आपको कहना है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हम व्हाइट करके इसको टॉप सेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है का मसला? ठीक है, अब अगर आप अपनी कलर स्कीम बनाना चाह रहे हैं तो भाई मैं ये जो कलर है ब्लैक एंड ब्लू है व्हाइट की जगह में इस्तेमाल करूँ। ठीक है, आपने शुरू के 3 स्कीम को नहीं छेड़ना, 1 2 3, ये आपने कभी भी नहीं छेड़नी। ठीक है, आपने करना है सेटिंग में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कलर, कलर स्कीम पे आपने क्लिक करना है, यहाँ से अपनी स्कीम अपनी छठी वाली ऐड कर लेनी है आपको। 6 पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे आपने क्लिक करा, आपको जो चाहिए कलर, जैसे येलो। ठीक है, ये कलर चाहिए आपको। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कलर चेंज कर लो, मैं वेबसाइट के बैकग्राउंड चेंज कर लो, बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट का कलर आपको कौन सा चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे होता है किसी बंदे का रेड कलर का लोगो, ठीक है, उसको कैसे बनाएगा पता चलेगा, रेड कलर का स्किन कैसे बनाऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैंने बैकग्राउंड चेंज कर, अब मैं दोबारा इसको सेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने स्कीम लगाता हूँ 6 वाली। ठीक है, देखिए ना आ गया। अब मैं दोबारा इसको एडिट करूंगा, लाइव दिखाएगा वो। ठीक है, आपने सिर्फ 6 वाली स्कीम बना के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आप रखना चाहो भाई कोई सी भी आप लाइव आपको दिखाएगा। ठीक है, उसका टैक्स कलर आपको चाहिए व्हाइट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने व्हाइट कर लिया, व्हाइट आ गया। ठीक है, अगर आपको डबल कलर में चाहिए, ग्रेडियंट में चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रैंडम मल्टी कलर में आ जाएगा आपके पास, लोड हो जाएगा, देख रहे हैं रैंडम, वो 2 कलर में आ गया। बस 2 कलर में हमेशा अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सी गोला गट्टा वेबसाइट लग रही होती है। ठीक है, तो आपने सिंगल कलर में रखना है इसको। ठीक है, कोई गलती हो जाए आपसे बैक करना हो, आप यहाँ पे एरर आ रहा है अंडू का, आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये बैक हो जाएगा। ये कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? आपने शुरू की 3 स्कीम नहीं छेड़ दी। ठीक है, बाकी आप जैसे मर्जी खेलने से मसला नहीं है। प्रीवियस करो, वही करता था। कंट्रोल जेड कर दो, बैक हो जाएगा, दूसरा थोड़ी है। किससे स्कीम पहले बंद, देखिए वो वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं अपलोड हुई हुई होती है, जब मैं आपको दिख करके दिखाता था। कुछ है ना, उस वक्त गए नहीं। हाँ उसको मैंने इसकी ना, इस पे हम गए नहीं अभी तक। ठीक है, अगर बिल फर्ज अभी देखेंगे कलर स्कीम 1 है,
एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर कलर स्कीम 1 छेड़ता हूँ, कलर स्कीम में बैकग्राउंड में चेंज करता हूँ, ठीक है, रेड, देखो हर जगह पे रेड रेड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना सिर्फ यहाँ पे रेड, ठीक है, ये फर्क आया। ये देखिए छेड़ भी आप सकते हो उसको, मगर आपको डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। अगर आपको पूरी वेबसाइट का पहले एक जैसा करना है, ठीक है, थोड़ा सा वाइट नहीं करना, थोड़ा हाफ वाइट करना है, तो फिर आप डिपेंड करते हो उस कंडीशन पे, ये फर्क है। जैसे लोगों ने ब्लैक पे रखा होता है। हाँ, ये चीज है। अब ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट, तो ब्लैक वेबसाइट बनाना तो बड़ा आसान है, ठीक है। यहाँ से आप ब्लैक करोगे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हो गया सर, पूरी वेबसाइट ब्लैक हो गई, ठीक है। इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इसके फिर प्रोडक्ट जो है ना, वो सारे बैकग्राउंड रिमूव करने होने चाहिए। अब सर वाज़ेह नजर आता ये चीज, अभी ये प्रोडक्ट अजीब सा रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये फर्क आया था। तो इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, ये चीज है। वो जब भी होता है जब आपका अपना प्रोडक्ट शूट हो, तो सारे प्रोडक्ट वगैरह आप शूट कर रहे हो, ये चीज है। आगे बढ़े, यहीं तक रखिए, कैपेसिटी पूरी हो गई तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। है। सर ये मिक्स हो जाएगा ना, वो समय को एक बार इसका रिव्यू सर अब मैं मंगल को आऊंगा सर। मंगलवार 3 बजे आ जाए तो आ सकता है, तो ठीक सर है। ये करना पड़ेगी प्रैक्टिस ऐसे वहाँ पे तो दिन आप पूछ लेंगे मालूम नहीं देंगे। नहीं, आप घर पे तो आप काम करने की कोशिश करें, नहीं ये ना हो कि वो बिल्कुल जीरो, आप घर पे छेड़ ही ना, बोले सारा बस यही यही आगे मैं करूंगा, ठीक है। वो ये आपको आज ही मिल जाएगी ग्रुप में, ठीक है, स्टार्टिंग से। हाँ ये तो, हाँ ये इसे आगे टेम्पलेट रेडी करेंगे हम। और इसके जुम्मे को हम लोग जो है सीधे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जुम्मे तक आप कोशिश करें आपके पेजेस रेडी हो जाए, इंस्टाग्राम रेडी हो जाए, ठीक है। जिसके नहीं रेडी होते मुझसे लाजमी कॉन्टेक्ट करें, ये ना मैं जुम्मे को पूछ रहा हूँ आपको कि भाई ये रेडी कर लिया, आप बोलो नहीं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा, सादा पे नहीं हो रहा, लेपर्ड का अकाउंट नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे को उससे पहले पहले आप बता दो, ठीक है। मसला बताओ क्या था, मेरा मसला नहीं, मैं तो कुछ दिन पूरे कर दूंगा। फिर आप लोग एंड ऑफ द डे बोलोगे सर आपने बोला लाइव नहीं हो रहा, ठीक है। आप चीजें रोक दोगे बीच में, ये मसला आएगा। इससे जो चीज ना बन रही हो तो पूछ लिया करें। सर वो 2 दिन तक एप्पल होता है।